बच्चों कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम जेई के 3 अप्रैल के पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है बोर्ड पे, एन आइडियल गैस विथ एन एडियाबैटिक एक्सपोनेंट 1.5 इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम 800 cubic centimeter to 200 cubic centimeter, then find final temperature of the gas। हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है। प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो एडियाबेटिक गैस इक्वेशन होता है हमें 3 होते हैं, 3 क्या 4 होते हैं। एक तो पीवी होता है, एक टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में होता है, एक डेंसिटी के टर्म में होता है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया क्या क्या है, गामा की वैल्यू दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है और V1 और V2 वॉल्यूम दिया है। तो हमारे पास हम TV पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों T1 V1 पावर कितना गामा -1 इज इक्वल टू कितना T2 V2 पावर गामा -1। हमसे पूछा क्या है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, मतलब T2 पूछ रहा है। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, T1 हो जाएगा V1 अपान कितना V2 पावर कितना गामा -1। अब यहाँ पे जरा देखो आप लोग, T2 इक्वल टू T1 कितना दिया, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। T1 कितना दिया 27, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 300 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आप T1 की वैल्यू रखोगे 300। V1 कितना दिया है, 800 से कितना जा रहा है 200, तो ये 800 डिवाइड बाय कितना 200 पावर कितना गामा की वैल्यू 1.5 -1। अब यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, आप सिंपली देखोगे 200 को 800 काटोगे तो 4 बचेगा। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, यहाँ पे बचेगा 4 और 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब कि पावर कितना हो गया 1/2। तो ये स्क्वायर रूट ले लोगे आप, तो 300 इंटू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों कितना आ जाएगा 600 केल्विन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लो का आंसर क्या है, ये है। ठीक है, तो बहुत सा आसान सा कैलकुलेशन था बच्चों। हम देखेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखोगे आपका इंटरफेरेंस का है, वेव ऑप्टिक्स का। इन YDSC लाइट ऑफ इंटेंसिटी कितना 4i एंड 9i पासेस थ्रू 2 स्लिट्स रिस्पेक्टिवली, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है। आपने पढ़ा होगा YDSC में बच्चों कि यहाँ पे 2 स्लिट है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे D होता है, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, और यहाँ पे D डिस्टेंस पे इसकी स्क्रीन होता है। यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेज मिलते हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है कि यहाँ पे इंटेंसिटी I1 दिया है कितना 4i और I2 दिया है कितना बच्चों 9i दिया है। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस पूछ रहा है। तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला कितना होता है, √I1 प्लस कितना √I2 का होल स्क्वायर होता है। और मिनिमम इंटेंसिटी का जो डिफरेंस होता है, वो मिनिमम इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं भैया, आपको बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखो 4i है, 4i √अंडर प्लस कितना 9i का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये i मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, कितना बचा बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो 9 4 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखोगे तो ये बचेगा आपका 9 का स्क्वायर, 9 4 13। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे रहने दो आप। ठीक है, 4i प्लस कितना √9i का होल स्क्वायर। यहाँ से i मिनिमम देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे I1 की वैल्यू कितना है भैया, I1 की वैल्यू है कितना 4i माइनस कितना √9i का होल स्क्वायर। बच्चों अब जैसे कि वैल्यू पुट कर दिया, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ से देखो जरा, ये √4i है तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना √2√i, और यहाँ से 9 है तो ये कितना हो जाएगा 3√i का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये √i ये कितना हो गया 3 2 5 √i का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना मिल जाएगा बच्चों 25i मिल जाएगा, मतलब i मैक्सिमम हमें कितना मिल गया 25i। अब इसी तरीके से यहाँ पे i मिनिमम निकाल के देखो, i मिनिमम निकालोगे तो बच्चों जो आएगा ये √4 है तो ये 2 हो जाएगा, 2√i माइनस कितना 3√i का होल स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो ये माइनस i का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों i आ जाएगा। अब ये कितना आ गया i मिनिमम आ गया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस पूछा है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस कर दो i मैक्सिमम
माइनस कितना आई मिनिमम, आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 25 आई माइनस आई, तो कितना हो जाएगा 24 आई आ जाएगा, और आपका ये थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों ये क्वेश्चन रहा, यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा है ए करंट कैरिंग वायर इज बेंट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, यहाँ पे ओ ऑफ अ सेमी सर्कल, R1 की वैल्यू दिया है 4 पाई, R2 की वैल्यू दिया है 6 पाई। बच्चों ऐसा अब यहाँ पे सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉइंट O पे बताना है, तो जैसा कि हमें फार्मूला पता है B इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट I अपान कितना 4R होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेमी सर्कल की वजह से, तो यहाँ पे एक ये है, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे देखना होगा ना, दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो इसके वजह से होगा और दूसरा इसके वजह से। यहाँ पे इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा वो कितना होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो इसी सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे है, तो यहाँ पे इस पार्ट के और इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट ओ 0 होगा, बचेगा सिर्फ इस वाले पार्ट के कर्णोपात और ये वाले कर्णोपात। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ होगा B इक्वल टू होगा म्यू नॉट I अपान कितना 4R1 माइनस म्यू नॉट I अपान कितना 4R2। अब यहाँ पे देखो माइनस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। यहाँ पे देखोगे ये बड़े वाले कर्व की वजह से, R1 वाले रेडियस की वजह से जो सेमी सर्कल है उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और अंदर वाले की वजह से देखेंगे किधर जा रहा है, माइनस जा रहा है, तो अंदर जा रहा है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। म्यू नॉट I अपान में 4 क्या है बच्चों, कॉमन है, 1 अपान कितना R1 माइनस 1 अपान कितना R2। R1 की वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दिया है, एक जगह पे 4 पाई और एक जगह पे कितना 6 पाई, 1 अपान कितना 4 पाई माइनस 1 अपान कितना 6 पाई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे देखोगे म्यू नॉट I अपान कितना 4, यहाँ से पाई बाहर ले आएंगे, ठीक है, तो पाई बाहर ले आओगे तो यहाँ पे लिख दोगे कितना 4 इंटू कितना पाई, तो ये बचेगा कितना, जरा देखो, ये हो जाएगा 1 अपान में 4 माइनस कितना 1 अपान में 6। अब म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना -7 इंटू I डिवाइड बाई कितना 4 पाई, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 अपान कितना 24, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -7 इंटू I इंटू कितना 2/24, ये हो जाएगा बच्चों 1 अपान कितना 12 इंटू 10 की पावर -7 इंटू कितना I। अब 1/12 को सॉल्व करोगे तो ये माइनस में 0.83 के आसपास जाएगा, 0.083 के आसपास, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 8.31 इंटू 10 की पावर कितना -9I, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस इज हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस के लिए आपको फार्मूला पता है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो ये होता है म्यू माइनस 1 अपान कितना R1 माइनस 1 अपान कितना R2। बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पे R1 और R2 दिया है, R1 की वैल्यू कितना दिया है भैया 10 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे F कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R2 देखोगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से अगर है बच्चों, तो यहाँ पे ये R1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो R2 होगा वो कितना होगा, निगेटिव होगा। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2 किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सारा चीज इस फार्मूले में पुट कर दो। F की वैल्यू कितना दिया भैया 12 इक्वल टू कितना म्यू माइनस 1/R1, R1 कितना है 10 माइनस 1 अपान कितना R2 कितना है 15 है, ये माइनस में होगा, तो ये 1/12 इज इक्वल टू कितना म्यू माइनस 1/10 प्लस कितना 1/15। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1 15 10 25, 15 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 25 डिवाइड बाई कितना 10 इंटू कितना 15। अब यहाँ पे बचा कितना 1/12। अब 1/12 इक्वल टू कितना म्यू माइनस 1, यहाँ से देखेंगे 5 5 जो 25 और 5 3 जा 15, तो 5 बाई कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो ये म्यू माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाय कितना 12 इंटू कितना 5। यहाँ पे देखो इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा 5 से काटोगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा कितना 1/2 म्यू माइनस 1। तो म्यू इक्वल टू ये 1 उधर चला जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा 3/2। आपका आंसर देखेंगे तो ये पहला वाला क्या है, सही है।
तो बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन रहा, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर कितना 450 वाट इज इमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शन, रेडिएशन प्रेशर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स इज नियरली। आपसे रेडिएशन प्रेशर पूछ रहा है। मैंने आपको रेडिएशन प्रेशर वाला जो है ऑप्टिक्स में भी बताया था और मॉडर्न में भी बताया था कि रेडिएशन प्रेशर जो होता है बच्चों, एक चीज देखो, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू होता है आई बाई सी, ठीक है। अब ये आई बाई सी क्या है, आई जो है दिया है एनर्जी, इंटेंसिटी अपॉन सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। अब एनर्जी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू कितना सी। अब यहाँ से देखो E बाई टी जो होगा एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। आप यहाँ पे पावर को हम लिख दे रहे हैं क्योंकि प्रेशर भी P से रिप्रेजेंट किया है, पावर भी P से हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एनर्जी अपॉन टाइम को क्या लिख दिया, पावर इंटू एरिया इंटू सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब हमें देखो बच्चों पावर दिया हुआ है। अब एक चीज़ है कि एरिया नहीं दिया है, लेकिन मैंने एक बताया था कि जब कोई पॉइंट सोर्स होगा तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फीयर होगा, स्फेरिकल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये बात पढ़ाया था गॉसियन सरफेस में कि पॉइंट सोर्स होगा तो कैसा गॉसियन सरफेस होगा, स्फीयर होगा। यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, ये चारों दिशाओं में लाइट ऐसे इमिट कर रहा है, तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो एरिया किसका यूज करेंगे, स्फीयर का यूज करेंगे। तो भैया जो यहाँ से प्रेशर आपको निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू पावर कितना दिया है 450। अब एरिया लिखोगे कितना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना सी। यहाँ पे जरा देख लो 450 डिवाइड बाई 4 इंटू कितना, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस क्या रहा है 2 मीटर दूरी पे, मतलब 2 मीटर पूरा होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर कितना 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखोगे 450 डिवाइड बाई 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना 48 इंटू कितना 3.14 इंटू 10 की पावर कितना 8। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों आप 450 यहाँ से जो पावर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 450 डिवाइड बाई 48 का 3.14 में मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग जो वैल्यू आएगा हम ये देख लें कि 150 के आसपास आएगा। अगर मान लो ये 50 होगा, 50 से मतलब कितना हो जाएगा 150 के लगभग आएगा, क्योंकि हमसे आंसर जो पूछ रहा है नियरली पूछ रहा है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट सॉल्व कर देंगे। तो नीचे आ जाएगा 150 इंटू कितना 10 पावर 8। यहाँ से देखोगे तो 15 45, तो जो रेडिएशन प्रेशर आ रहा है बच्चों, रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा कितना 3 इंटू कितना 10 पावर कितना -8। और आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बबल बी। कह रहा है कि एक बबल ए है, दूसरा बबल बी है। बबल ए में जो एक्सेस प्रेशर है बबल बी का कितना है, आधा है। तो यहाँ पे देखोगे अब एक्सेस प्रेशर का फार्मूला होता है बच्चों 4T अपॉन कितना R। अगर हम यहाँ पे एक्सेस प्रेशर ऑफ ए निकालें तो ये कितना हो जाएगा RA हो जाएगा, और बी का निकालेंगे कितना हो जाएगा 4T अपॉन कितना RB, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रेशर ऑफ ए जो है 1/2 ऑफ कितना है बी का, मतलब कि एक्सेस प्रेशर ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बबल बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना बच्चों 4T अपॉन कितना RA इज इक्वल टू कितना 1/2 इंटू कितना 4T अपॉन कितना RB। तो ये 40 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये RA अगर इधर ले जाएं तो हम यहाँ पे RA अपान में RB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। हमसे ये तो रेडियस का वॉल्यूम क्या आ गया, रेशियो आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम आपको पता है कितना होगा, ये स्फेरिकल होता है तो 4/3 पाई R क्यूब होगा। तो अगर VA निकालें तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई RA क्यूब, और VB निकालें तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई RB क्यूब। तो यहाँ से अगर रेशियो निकालोगे तो VA अपान VB का, तो ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा RA अपान में RB का होल क्यूब। अब यहाँ से RA अपान में RB की वैल्यू कितना है, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8 होगा। तो यहाँ से VA/VB इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों देखो बता तो रहा हूँ ना, यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। यहाँ पे हमसे परसेंटेज चेंज पूछा है किसमें, एस में। एस इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, एस इक्वल टू दिया है PQ अपान कितना R क्यूब इंटू रूट अंडर कितना T। अब कह रहा है कि P में, Q में, R और T में कितना परसेंटेज चेंज है 1 1 3 एंड 2 का, तो S में कितना होगा। तो बच्चों डेल्टा S/S निकालेंगे तो हो जाएगा कितना डेल्टा P/P प्लस कितना डेल्टा Q/Q प्लस ये हो जाएगा 3 डेल्टा R/R
प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 डेल्टा टी बाई टी। ये कैसे आए आप सबको पता है, बहुत आसान सा है। अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब किस में हो जाएगा, परसेंटेज चेंज में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेल्टा पी बाई पी प्लस कितना डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर प्लस कितना 1/2 डेल्टा टी बाई टी इंटू कितना 100। ये जो 1 दिया है ये दिया है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100% की वैल्यू। क्यूब में जो 1 दिया है ये डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 दिया है। हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है। डेल्टा पी बाई पी कितना है 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू कितना 3 प्लस कितना 1/2 इंटू कितना 2। तो यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से जरा देखो कितना है 112, ये 3 3 जा 9, 112 प्लस 9 प्लस कितना 1, 9 2 11 1 12%। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा और ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्ब है जिसका पावर कितना है 100 वाट और 220 वोल्ट से कनेक्ट है। फाइंड पीक करंट इन द बल्ब। अब पीक करंट पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है कितना बच्चों, आई नॉट पूछ रहा है। पावर दिया है तो पावर का फार्मूला होता है V इक्वल टू कितना, P इक्वल टू VRMS इंटू कितना IRMS। पावर कितना दिया बच्चों 100, वोल्टेज कितना दिया है 220 इंटू कितना IRMS। आप यहाँ से निकालोगे IRMS निकालोगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन कितना 220। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 अपॉन कितना 22। ठीक है। अब एक रिलेशन आपने पढ़ा था IRMS जो होता है वो होता है I नॉट बाई √2 और ये I नॉट क्या होता है, पीक करंट होता है। तो यहाँ से I नॉट हो जाएगा कितना √2 इंटू कितना IRMS। तो यहाँ पे √2 इंटू कितना 10 अपॉन कितना 22। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 2 5 10, यहाँ से आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 5√2 अपॉन कितना 11। अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों देखोगे लगभग ये वैल्यू जो है 0.64 के आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर देखो ये आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ पे √2 की वैल्यू आप रख के सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो 5 इंटू कितना 1.414, √2 की वैल्यू डिवाइड बाई कितना 11। तो ये लगभग देखोगे आधे से ज़्यादा आएगा। तो आधे से ज़्यादा हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है 0.64। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है सही है। तो बच्चों जैसा कि ये हम 3 अप्रैल का पेपर डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कुछ थोड़े बहुत जो है मॉडरेट या कह सकते हो इजी ही हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, शांतिपूर्वक जितना कुछ भी पढ़ा रखा है उसको पढ़ते रहो, फार्मूले डेली रिवाइज करते रहो। थैंक यू सो मच बच्चों।